आ, तो शुरू करेंगे तो वेक्टर से। आ, ठीक है ना। अभी फिलहाल कुछ नहीं, आज का दिन कुछ नहीं लिखना। आज का दिन समझना। इनको भी पहले दिन कुछ लिखाने को मना किया था, पहले समझाया ना। जो जो मैं करूंगा नहीं, एक साल में, 1 ईयर में, सिलेबस, बाकी जगह पे कितनी बारी होता है? एक बार। कम से कम, कम से कम 3 बारी करेंगे नहीं, कम से कम। नौ। और सारी हैंड रिटन नोट्स, सारी सारी पूरा ब्लॉसन फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स प्रिंट करके दूंगा। ऐसे तो 10 चैप्टर है नहीं, इतना दिन लगता नहीं, लोग ऐसे साल चलाई जाते हैं। नौ। पहले 4 महीने में एक बारी पूरा करेंगे, फिर उसके बाद 2-4 रिवीजन करेंगे। और जेई का पी वाई क्यूज डिस्कशन नहीं, और के सारे डिस्कशन करेंगे नहीं। और क्या है, चीजों को समझना नहीं, रटना बिल्कुल नहीं। आज का दिन नहीं लिखना, कल से लिखना शुरू करेंगे। 10th कौन से स्कूल से है? बुढ़ादल नहीं। अच्छा, पेपर तो अभी हुआ होगा नहीं? मैथ अच्छा हो गया था? ठीक है। मैथमेटिक्स है ना आगे जेई के लिए? नाउ, आज आ, आ, आज का दिन, आज का दिन कुछ नहीं लिखना। आज सिर्फ आपको समझाता हूं एक्सेलरेशन का मीनिंग। एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाता हूं आज का दिन। और मीनिंग समझाने के बाद जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, ये समझाने के बाद जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ओरली बोल पाओगे? ओरली बोल पाओगे, बिना पेन चला के बोल पाओगे नहीं? तो पहले एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाऊं आज के वीडियो में सिर्फ, और कुछ न्यूमेरिकल भी कर दूंगा। अब 1 घंटा बहुत टाइम होता है। वो करने के बाद फिर वेक्टर्स में आऊंगा नहीं। ऐसे चैप्टर शुरू होता है यूनिट डायमेंशन से। जो +1 फिजिक्स शुरू होता है किसी भी बुक में देखोगे यूनिट डायमेंशन से, उसको सबसे एंड में करेंगे नहीं। नहीं ना, पहले ही से शुरू करूंगा एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर वेक्टर्स। ठीक है, आज के दिन में फिर यही समझते हैं एक्सेलरेशन, और देखते हैं इसको समझने के बाद जेई का न्यूमेरिकल ओरली कर पाते हो या नहीं। पहले थोड़ा देख लूं बैकग्राउंड नहीं, पहले सुना ही होगा, पहले सुना ही होगा, देखा होगा 10th में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं? नहीं, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी नहीं। यूनिट क्या है उसका? हर चीज को ऐसे ही पूछूंगा। वेलोसिटी के लिए सिंबल रहा ये, यूनिट क्या है? यूनिट, यूनिट बोलो। मीटर पर, मीटर पर सेकंड। मान लो, वो तो चलो ठीक है, कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड। धीरे धीरे चलूंगा, एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाने के लिए ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा v माइनस यू बाई टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसे समझाऊंगा, बट इसका मीनिंग बताऊंगा। v वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। वेक्टर क्वांटिटी अभी समझाया नहीं हूं क्या हो क्या है, इसलिए इसके ऊपर ये सिंबल नहीं दे रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है? हर 1 सेकंड में स्कूटर जा रहा है, स्कूटर या कार कितना जा रहा है? 5 मीटर जा रहा है, ठीक है नहीं? ठीक है। नाउ, नाउ लुक, नाउ स्कूटर मोटरसाइकिल चला लेते हो नहीं? उस पर एक स्पीडोमीटर है, ऐसे ही होगा।
यहां लिखा होगा 0, यहां लिखा होगा 30, यहां लिखा होगा 60, ऐसे ही कुछ लिखा होगा, यहां लिखा है 80, ऐसे ही लिखा होगा। मान लो स्कूटर का स्पीडोमीटर का सुई अभी 30 पर है, 30 पर है, 30 से ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, 30 पर है। और आपने स्कूटर को 1 घंटे के लिए चलाया, सीधी सड़क पे चलाया, सीधी सड़क पे नहीं। 1 घंटे में कितना दूर चले जाओगे, चंडीगढ़ पहुंच जाओगे? नहीं। 1 घंटे में कितना दूर जाओगे? हैं? देखो ना, देखो, मैंने कहा स्कूटर का स्पीडोमीटर का सुई 30 पर है, 30 से ऊपर नहीं लेना, नीचे नहीं लेना, 30 पे रख के 1 घंटा चलाया। यहां से राजपुरा पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच जाओगे, राजपुरा से आगे टप जाओगे। मीनिंग क्या है कि स्कूटर चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। मीनिंग है हर 1 घंटे में आगे चला जाता है 30 किलोमीटर, वो रहा इसका मीनिंग। नहीं, मान लो सुई अभी 60 पर रख के 1 घंटा चलाया, कितना दूर चले जाओगे? 60 किलोमीटर, वो रहा इसका मीनिंग। नहीं, ठीक है। 2 घंटे में चला जाओगे, अभी 60 पर रख के चलाया, 2 घंटे में चला जाओगे 120 किलोमीटर, वो रहा इसका मीनिंग। ठीक है ना? कैसे धीरे धीरे जाऊंगा, सीधा नहीं लिख दूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी, ऐसे नहीं लिखूंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसे वो तो नोट्स में लिखेंगे, बट मीनिंग समझना जरूरी है। कंपनी ने आपके लिए एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाने जा रहा हूं, कैसे कैसे चल रहा हूं, देखो जरा। कंपनी ने आपके लिए, बस 10 मिनट के बाद जही का न्यूमेरिकल बोलोगे। कंपनी ने आपको एक स्पेशल स्कूटर बना के दे रखा है, उस स्कूटर में भी स्पीडोमीटर है। उस स्पीडोमीटर में यहां लिखा है 0, यहां लिखा है 5, यहां लिखा है 10, यहां लिखा है 15, यहां लिखा है 20, ऐसे ही लिखा है। उस स्पेशल स्कूटर, ऐसे क्यों कह रहा हूं, समझाना आसान होगा। उस स्कूटर में स्पीडोमीटर का सुई 10 पर है। वो ऐसा स्पेशल स्कूटर है, वो आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में ना बता के, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, किलोमीटर पर आवर में ना बता के आपको मीटर पर सेकंड में बता रहा है। नहीं, अभी सुई 10 पर है, 10 से ऊपर नहीं लेना, नीचे नहीं लेना, ठीक है? तो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स हर 1 सेकंड में कितना दूर आगे जा रहा है? 10 मीटर जा रहा है, किलोमीटर पे नहीं बता रहा है, 10 मीटर जा रहा है। ओह, ठीक है। नहीं, यही वाला स्कूटर है आपके पास, ठीक है ना? अगर सुई 20 पर है, 20 पर लग के चलाया जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर आपको पता ही कितना है? नहीं, 1 मीटर रहा, इतना होगा, इतना ही होगा। 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 3 इंच से थोड़ा ज्यादा होगा, 39 इंच। नहीं, ये कमरा का साइज यहां से वहां तक, इस वॉल से उस वॉल तक होगा 12 फीट और 3 मीटर के आसपास, 3.5 मीटर के आसपास होगा। यही वाला स्कूटर रहा आपके पास, ठीक है? आपको किलोमीटर पर आवर में ना बता के मीटर पर सेकंड में बता रहा है। नहीं, चलो स्कूटर तो बनाना मुश्किल है, कार ही बना देता हूं। नहीं, कार बनाना आसान लगता है। ये इसका स्पीडोमीटर भी वही आपको मीटर पर सेकंड में बता रहा है। अभी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, स्पीडोमीटर उसका 5 मीटर पर सेकंड। नहीं, आपका ये छात्र खुला है, आप बैठे हो, पीछे आपके पीछे डॉगी भौंकने लग गए, पड़ने लग गए, आपको डर लगने लगा। कार का एक्सीलेटर का पेडल नीचे होता है, दबा दिया राइट पैर से। अब सुई उसका पहुंच गया, अभी सुई उसका पहुंच गया 25 पे पहुंच गया। एक्सेलरेशन का मीनिंग समझा रहा हूं। सुई पहले 5 पे था, अभी 25 पे आ गया, एक्सीलेटर पेडल को दबाया। अगर स्कूटर होता तो ऐसे ही करते। अभी गाड़ी जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड, मीन्स 1 सेकंड में आगे जा रहा है 25 मीटर। पीछे मुड़ के देखा, डगी पीछे रह गए, डर नहीं लगा। फिर सोचा कि चलो वही 25 पे ही चलते हैं, अब तो डर नहीं लग रहा है, 25 पे चलते हैं। सुई को 5 से 25 में लाने के लिए एक्सीलेटर पेडल को दबाया। अगर स्कूटर होता तो ऐसे क्या होता? टाइम लगा 5 सेकंड,
5 सेकंड में, ऐसे तो 5 सेकंड नहीं लगेगा, 5 सेकंड बहुत होता है, जल्दी इतना दबाया तो फट करके 5 से 25 में आ जाएगा। ऐसे ही कर दिया, और ऐसे ही कर दिया तो 0 से 100 तक चला जाता है। नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं। 5 सेकंड में सुई यहां से यहां पहुंचा। नहीं, अब इंक्रीज कितना हुआ, वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले सिंबल यूज करेंगे। पहले जो था उसको कहा यू, बाद में जो रहा उसको कहा वी। इंक्रीज रहा INCREA, इंक्रीज रहा V माइनस यू, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। टी टाइम में इतना इंक्रीज हुआ, यूनिट टाइम में कितना होगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी को टी से डिवाइड करके, तो उसको भी टी से डिवाइड करो। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। डिराइव तो हो गया, बट एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं क्लियर हुआ अभी। नाउ एक्सेलरेशन को लिखा v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आया वो उधर रहा, सो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। यू इधर नेगेटिव था, उधर चला गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। एक फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, ये सारे नोट्स में मिलेगा कल से, बट एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। नहीं, अब एक्सेलरेशन का अब वैल्यू पुट करेंगे, अब वैल्यू पुट करके देखेंगे और उसका मीनिंग समझाऊंगा ना। कल को लिखना v माइनस यू बाई टी, v की जगह क्या लिखूंगा, 25, क्या पूरा बोलना, मीटर पर सेकेंड। u की जगह क्या लिखूंगा, एक्सीलेंट। नीचे डिवाइडेड बाई t की जगह क्या लिखूंगा, 5 सेकेंड। ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, थोड़ा कॉपी में निकालो, फिर उसके बाद ही चलेंगे। 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, कितना हुआ, 4 क्या, हाँ नहीं, कितना हुआ एंड में, कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए पूछा। देखो करो, देखो, मेरे को पता था वही बोलोगे, इसीलिए पूछा आपको। फोर मीटर पर, फिर बार बार पूछ रहा हूं, 4 मीटर पर सेकंड आया या कुछ और आया, इसीलिए तो पूछा हूं, तभी तो नहीं क्लियर होता फिजिक्स स्टूडेंट्स को। करो, कोई नहीं, आराम से करो। आपने यही कहा ना, आपने यही कहा सेकंड, हाँ अब क्लियर होगा। 25 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, डिवीजन का मेन लाइन रहा ये 5 सेकंड। चलो इतना तो क्लास 10th में क्या है, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू a बाई बी इंटू डी बाई सी। ए बी सी, 5 सेकंड मीन्स 5 सेकंड बाई 1। जब टीचर एक्सेलरेशन का मीनिंग ऐसे समझाता है तब क्लियर होता है। तो इसको ऐसे लिखता हूं, 20 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर गया 1/5 सेकेंड, 5 इसके साथ कैंसिल हुआ, 4 इंटू 1 4 मीटर मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। तो इस एग्जाम्पल में वैल्यू पुट करके यहीं से चला था ना, एक्सेलरेशन कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मीनिंग समझाऊंगा, फिर आंसर ओरली बोल पाओगे जेई का क्वेश्चन। इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है नहीं, इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, नहीं, इतनी इतनी फंडामेंटल चाहिए फिजिक्स, ऐसे लिख सकता हूं नहीं,
और देखो वही रहा। वही रहा। अब ऐसे लिखने से ही एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर होता है, ऐसे लिखने से नहीं होता। अब इसी को समझाता हूं, इसका मीनिंग क्या है। इस लाइन के ऊपर ये जो लिखा है किसका यूनिट है? स्पीड का। वेलोसिटी भी कह सकते हो। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क यही है, अगर सीधी जा रहा है फिर स्पीड ना कह के कह देना वेलोसिटी, और टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है फिर कह देना स्पीड, और कुछ फर्क नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में। नीचे जो लिखा है कितना लिखा है? सेकंड मीन्स 1 सेकंड। इसका मीनिंग है, अब मीनिंग समझना जरूरी है। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है हर 1 सेकंड के बाद सुई, उसका स्पीडोमीटर का सुई 4 करके इंक्रीज हो रहा है हर 1 सेकंड के बाद। इसका मीनिंग रहा हर 1 सेकंड के बाद स्पीड बढ़ रहा है, कितना? 4 करके बढ़ रहा है। 4 मीटर जा नहीं रहा, डिस्टेंस 4 मीटर नहीं जा रहा, कितना जा रहा है आगे देखेंगे, वो भी इनको करा चुका हूं न्यूमेरिकल। नाउ इसका मीनिंग है हर 1 सेकंड के बाद सुई 4 करके बढ़ रहा है। ये जो अभी एग्जाम्पल बताया था, सुई पहले कहां पर था? पहले कहां पे था? 5 सेकंड के बाद कहां पर आया? इसी एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन नहीं रहा। इसका मीनिंग क्या है? 4 करके बढ़ रहा है ना। सुई पहले कहां पे था? 5 पे था। मैं उंगली ऐसे करूंगा मीन्स 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे करूंगा मीन्स फिर और 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे करूंगा मीन्स फिर और 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे करूंगा मीन्स फिर और 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे करूंगा फिर और 1 सेकंड हो गया। मैं उंगली करूंगा, आपको बताना है। सुई पहले कहां पे था? 5 पे नहीं, ठीक है। 1 सेकंड हो गया, सुई अभी कहां पे आ गया? 9। फिर 1 सेकंड हो गया 13, फिर 1 सेकंड हो गया, हाँ, फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया। 5 उंगली है। अब मीनिंग क्लियर हुआ? ये रहा एक्सेलरेशन का मीनिंग, ठीक है नहीं। और मेरे को पता था आप बोलोगे 4 मीटर पर सेकंड, मेरे को पता था बोलोगे, इसीलिए पूछा, उतना ही दिया सिर्फ लिखने को। इसका मीनिंग रहा ये। एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ आ गया? जब एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ आ गया, नाउ अब क्वेश्चंस ओरली बोल पाओगे। अब क्वेश्चंस ओरली बोल पाओगे नहीं। अब क्वेश्चंस कल को लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ओरली बोल पाओगे नहीं। पहले सुना होगा, पहले सुना होगा 10th में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, सुना था ना 10th में। मैम ने कहा होगा कितना? 9.8 मीटर पर 9.8 लेके हमने क्या करना है? हमने कौन सा रॉकेट इंजन बनाना है? 10 ही ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे अभी समझाया था, एक्सेलरेशन अभी आया था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग समझाया था, हर 1 सेकंड तो बाद सुई 4 करके इंक्रीज हो रहा है। तो अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन यही है तो हर 1 सेकंड के बाद स्पीड कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, यही हुआ ना। जब ऐसे सीख लिया, अब आंसर ओरली बोलोगे, न्यूमेरिकल का आंसर ओरली बोलोगे नहीं, ठीक है। यही रहा ग्राउंड, GROUND ग्राउंड। ये रहा कोई बिल्डिंग, आप यहीं पे खड़े हो, किसी चीज को ऐसे पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, रखा है मीन्स उसका स्पीड कितना है? 0। छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ा, ऐसे नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, उसके लिए अलग से बताऊंगा। ऐसे ही छोड़ा, छोड़ने से पहले स्पीड कितना था? 0। नीचे को एक्सेलरेशन कितना है? इसका मीनिंग क्या है? हर 1 सेकंड के बाद 10 करके बढ़ेगा, ठीक है नहीं। अब यहीं से छोड़ा, जा रहा है। 1 सेकंड के बाद स्पीड कितना होगा? 10 मीटर नहीं, 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद, ठीक है, सो ऑन।
6 सेकंड के बाद। वेरी गुड, अब बोलने लगे ओरली। ठीक है, नाउ नाउ बोलने लगे। ऐसे नहीं पूछा, मैंने कहा यहीं से कोई चीज को ऐसे ही छोड़ा कि नीचे लगा, 6 सेकंड के बाद लगा, तो कितनी स्पीड से लगा, सीधा ही बोला। ठीक है नहीं, वेदांतु बिल्डिंग के ऊपर से आके छोड़ा, नीचे 4 सेकंड के बाद गिरा, कितने स्पीड से लगा। अब समझ आ गया। अब अलग ढंग से पूछ रहा हूं, कहीं से छोड़ा 6239.568937 सेकंड्स के बाद नीचे आके लगा, बोल दो। इसको यहां शिफ्ट कर दो और क्या है। अब समझ आ गया। ओरली मीनिंग सीखा, एक्सेलरेशन का मीनिंग सीख लिया। नाउ अब ये तो ऊपर से छोड़ रहा था, अब नीचे से छोड़ रहा हूं। अब ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर को छोड़ रहा हूं। वेलोसिटी मैंने दिया हूं, मान लो 70 मीटर पर सेकेंड। अब जी नीचे को है, 10-10 करके, 10-10 करके डिक्रीज होगा नहीं। वेरी गुड। 1 सेकंड के बाद 60, फिर 1 सेकंड के बाद बोली चलो, फिर नीचे आएगा, फिर 10-10 करके इंक्रीज होगा। उराली बोलने लगे बिना फॉर्मूला लगा के नहीं। नाउ अब यहीं पे घुमा के पूछता हूं न्यूमेरिकल, यहीं पे घुमा के उल्टा के पूछता हूं। जब छोड़ा तभी स्टॉप वॉच ऑन किया, स्टॉप वॉच 0 से स्टार्ट होगा। मेरे को दो अलग अलग टाइम बताना, T1 T2। अब 70 है, मेंटली बताना, मेंटली ट्रेन। ऐसे तो करेंगे, बहुत सारे चीज ऐसे ट्रेन करूंगा आप ओरली बोल पाओ। जब छोड़ा तभी स्टॉप वॉच ऑन किया, मेरे को दो अलग अलग टाइम बताना। जब ये वेलोसिटी पहले यू ले लेता हूं, वो तो सिंबल है। जब ये 50 मीटर पर सेकंड होगा, है सोच के, अभी 70 है, 50 होगा। फिर दोबारा 50 कब होगा, है? बोलो, मैं उंगली कर रहा हूं, बोल। 50 होगा। नहीं, 12 देखो, उसने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप भी बोलोगे कोई बात नहीं ना। लुक, अब 70 है, उंगली से एक करूंगा, मीन्स 1-1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड हो गया, कितना हुआ, 60। एक आंसर आ गया। हाँ 10 बोलो। अब आपने बोलते जाना, बस दोबारा फिर कर रहा हूं। 70 है, 60, बारह सेकंड हुआ, 12 सेकंड हुआ नहीं। ठीक है, 12 + 2, सीखोगे कीजिए। 14 क्यों लिखा हूं, आगे काम देगा आपको। अभी न्यूमेरिकल, इसी के साथ और न्यूमेरिकल बोल रहा हूं। वही न्यूमेरिकल चल रहा है, वही न्यूमेरिकल चल रहा है। ऊपर को कितने के साथ छोड़ा हूं। अब दो अलग अलग टाइम बताना। जब ये 20 होगा, अब 70 है, कैसे देखो, कैसे करोगे। 70 है, 20 होगा, रह जाएगा 20, मीन्स 50 कम करना होगा। हर 1 सेकंड में कितना कम होता है, 10, तो 5 सेकंड के बाद होगा। दूसरा फिर कब होगा 20। एक्सलेंट। 9 + 5 इज, अब समझ आ रहा है क्या चल रहा है गाड़ी, है? ठीक है। ठीक है, अब वही चीज चल रहा है, वही न्यूमेरिकल चल रहा है। ऊपर को कितने के साथ छोड़ा हूं, 70 मीटर पर सेकंड। अब दो अलग अलग टाइम बताना। जब
जब ये वेलोसिटी 40 होगा, 70 है 40 होगा, यानी 30 कम करना पड़ेगा। 3, अगला बोलो। हाँ सीख गए। उसके साथ क्या जोड़ूंगा? 14 होगा। नहीं, अब समझ आ गया? ये 14 आया कहां से? ये जीरो के आगे जो लिखा है 7 का डबल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब 80 कर देता हूं। नहीं, अब दोनों का जोड़ कितना होगा? 16। हाँ ऐसे ही सीखते हैं। नाउ लुक, 2-4 करके फिर आगे चलता हूं। करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, यही करने मेरे कल। नाउ लुक, यही रहा ग्राउंड, ऊपर को छोड़ा 90 मीटर पर सेकेंड यू। अब दो अलग अलग टाइम बताना, जब छोड़ा तभी स्टॉप वॉच ऑन किया। जब ये 20 होगा, 90 है 20 होगा, 7 कमर निकालना पड़ेगा। और 11-7, अब समझ आ गया? तो बाकी जगह पे भी डेमो लगाना। यू दे रखा है 90 मीटर पर सेकेंड। अब दो अलग अलग टाइम बताना, जब ये 10 होगा, 8 और वेरी गुड 18। अब समझ आ गया क्या चल रहा है? एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ? नहीं, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर होने से वेलोसिटी कितना होगा, कितने टाइम के बाद आप ओरली बोल पाते हो? कितने टाइम के? अगर नीचे को आ रहा है 10-10 करके बढ़ रहा है, ऊपर को जा रहा है 10-10 करके कम हो रहा है, ये सीख लिया। ठीक है, नाउ नाउ और ये सीखा, इसको भी डिराइव हुआ और एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ। नहीं, ठीक है। नाउ आ रहा हूं नाउ और एक डिराइव कर देता हूं, फिर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ये पहले सुना ही होगा, एस इज इक्वल टू, कल को लिखेंगे कोई बात नहीं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर 9th-10th में क्या ही होगा? नहीं, कितना दूर जाएगा? कर देते हैं। नाउ नाउ जेई का न्यूमेरिकल अभी कर दूंगा। नाउ कितने बजे पहुंचना है वहां? साढ़े बहुत टाइम है। नाउ लुक, नाउ एवरेज कैसे निकालते हैं, इनको काफी न्यूमेरिकल कराया हूं। पहले स्पीड था u, अब है v, दोनों का एवरेज रहा u प्लस वी बाई 2। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। 2 से डिवाइड करोगे जो भी आएगा उसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा, नहीं होगा? यही रहा एवरेज स्पीड। चलो इतना तो पता, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या? इसी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है? सेकेंड। कट के क्या बचा? मीटर बचा। ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। नहीं, आगे समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या है। तो एस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। पहले डिराइव कर दूं फिर मीनिंग समझाता हूं, फिर जेई का न्यूमेरिकल करके जाना, आज रिव्यू करने। ठीक है, ये भी एक स्पीड है, तो इसी की जगह यही लिखा एवरेज स्पीड, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, ये v इज इक्वल टू यू प्लस 80। मीन्स जहां पे v दिख रहा है उसकी जगह u प्लस 80 लिख सकते हैं। यहां दिख रहा है, ये v की जगह लिखा u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये t रहा, ये u प्लस यू 2u इंटू टी 2ut 80 इंटू टी 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलो इतना तो पता है, a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस बी बाई सी। इसी को a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, दिस कैंसल्स, क्या रहा? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही रहा, डिराइव हो गया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, डिराइव हो गया। u क्या है? जो इनिशियल स्पीड, t जितने टाइम के लिए गाड़ी चला, हाफ इज हाफ, a इज एक्सेलरेशन, इसका मीनिंग अभी समझाया था, t जितने टाइम के लिए चला उसका स्क्वायर।
नहीं, अगर स्टार्टिंग रेस्ट से हुआ था, रेस्ट यू था 0, तो यू की जगह लिखा 0, ये बोला गया, और क्या रह गया, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। नहीं, अब उसी के साथ एक बढ़िया न्यूमेरिकल करते हैं। पहले पूछ लो, देखते हैं क्या बोलोगे उसके बाद। नहीं, नाउ एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एस आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट भी क्लियर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मीनिंग भी क्लियर। नहीं, अब ध्यान से, अब जो पूछने जा रहा हूं, नाउ लुक, आप जा रहे हो इसी एक्सेलरेशन के साथ, उंगली थोड़ा, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जा रहे हो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो। पहले 1 सेकंड में जितना दूर ट्रेवल किया, पहले 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी एक्सेलरेशन के साथ, अगले 1 सेकंड में उतना दूर जाओगे, या उससे ज्यादा या उससे कम? ज्यादा। फिर अगले 1 सेकंड में उससे, अच्छा आंसर तो ठीक बोल दिया। नाउ अब देखते हैं एग्जैक्टली बोल पाते हो या नहीं। आप इसी एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो, नहीं, पहले 1 सेकंड में कितना जाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बोलो? हाफ, ए की जगह लिखा 2, 1 की जगह लिखा 1, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 मीटर गए। अब ध्यान से बोलना, सेकंड में, जरा दूजा सेकंड है, पहले सेकंड में कितना दूर गए, कितना दूर गए डिस्टेंस, 1 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना जाओगे निकालना? हाँ, फिर तो एक्सीलेटर खराब है, स्कूटर का तार टूटा हुआ है। हैं? यस, 3। ओ एक्सीलेंट, यस, निकालो। दूजे सेकंड के बीच निकालो, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट किया था ना, कोई बात नहीं, थोड़ा उंगली चल रही। नाउ 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ, ए की जगह लिखा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 कैंसिल गया, 1 मीटर। अब 1 मीटर आगे गए हो स्कूटर पे, बस अभी छोड़ता हूं। पापा ने बुला लिया कि कुछ भूल गए, वापस आ जाओ, वापस आ गए, जो चीज लेना था लिया। पापा ने कहा अब गाड़ी ऐसे चलाना जैसे पहले चला रहे थे, भागना नहीं। पहले कैसे चला रहे थे, एक्सेलरेशन 2 के साथ। पापा ने कहा भी उसी एक्सेलरेशन के साथ जाना। आपने सामान लिया, अब 2 सेकंड में कितना दूर जाओगे, हाफ, ए की जगह लिखा 2, 2 का स्क्वायर 4, कितना दूर गए, 4 मीटर। फिर मदर ने बुला लिया, वापस आ जा भाई, कुछ भूल गया और चीज, वापस आ गए, सामान लिया। अब 3 सेकंड में कितना दूर जाएगा, हाफ ए 3 का स्क्वायर 9 मीटर। ठीक है, फिर ब्रदर ने बुला लिया, भाई कुछ भूल गया, मोबाइल फोन, वापस आ जाओ, वापस आ गए, लिया। अब 4 सेकंड में कितना दूर जाओगे, हाफ ए 4 का स्क्वायर 16 मीटर। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, अब रहा फिजिक्स। अब ध्यान से, अगर किसी बच्चे को पेंडा से पूछोगे तो केड़े क्लास से पढ़ रहे, कहेगा मैं 4 पढ़ रहा, 5 पढ़ रहा, जबकि उन्होंने कहना चाहिए मैं 4थी में पढ़ रहा हूं, नहीं 4th में पढ़ रहा हूं, 5th में पढ़ रहा हूं, 6th, ऐसे कहना चाहिए ना, 4 में थोड़ी पढ़ रहा हूं। 4 और 4th में फर्क नहीं है, नहीं, 4 सेकंड और 4th सेकंड में फर्क नहीं है। हाँ, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। नाउ लुक, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। पहले सेकंड में कितना दूर गए, 2 सेकंड में कितना दूर गए, यहां से यहां तक 4 मीटर। पहला सेकंड इथे खत्म हो गया, दूसरा सेकंड इथों शुरू होकर इथे खत्म हो गया, यहां से यहां तक कितना है, हाँ
3 सेकंड में कितना दूर गए? 9 मीटर। दूजा सेकंड थे खत्म हो गया, तीजा शुरू होके थे खत्म हो गया, यहां से यहां तक कितना है? 5 मीटर। तो पहले सेकंड में कितना गए? 1 मीटर। दूसरे सेकंड में है 2 सेकंड में 4 मीटर। थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में। सीखा? देखो क्या बन रहा है। हाँ, ऐसे ही सीखना चाहिए। आपके मन में चल रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा सर आपने ए को एक्सेलेरेशन को 2 क्यों लिया? कि सर आपको एक्सेलेरेशन का 2 लेने से ना ऐसे आ रहा है। आपने क्या लेना है बोलो एक्सेलेरेशन को? लेके देख लो, 4 मीटर करके लेके देख लो, ऐसे ही आता है? नहीं, ऐसे आता है। मतलब क्या है? पहले सेकंड में जितना जाएगा अगले में पहले का ये ये पहले का 3 गुना, ये उसका। आपके माइंड में चल रहा होगा सर आपने ए को 2 क्यों लिया, कि मैंने ए को एक्सेलेरेशन को 2 क्यों लिया? आप जो मर्जी लेके देख लेना, करके देखोगे अगर, हमेशा ही ऐसे ही आएगा। पहले सेकंड में जितना जाओगे अगले में पहले का 3 टाइम्स, फिर अगले में पहले का, फिर अगले में पहले का, सो ऑन। ये रहा इसका मीनिंग। आप ये थोड़ा घर ट्राई करके देख लेना, क्या सीखा इससे? क्या एक्सेलरेशन पहले 2 लिया था, 2 इज ए कांस्टेंट। आपने कहा मैंने 4 लेना है, 4 करके लेके देख लेना, तब भी वही आएगा। पहले में ज्यादा जाएगा, अगले में क्या होगा? पहले का 3 गुना, ऐसे याद रखना। फिर अगले होगा पहले में जितना गया पहले सेकंड में, फिर उसका 5 गुना, 7 गुना, सो ऑन। ये सीख लिया? अब 4, 5, 6, जो 9, 10, 11 मर्जी जो मर्जी लेके देख लेना। अब डेसिमल लेके देख लेना, कोई बात नहीं। 6.29 मीटर पर स्क्वायर लिख जो मर्जी लेके देख लेना। ये नहीं कि एक एक सेकंड, तभी यही का न्यूमेरिकल अभी ओरली करोगे। एक एक सेकंड इंटरवल लिया ना, एक एक सेकंड ना लेके 2-2 सेकंड लोगे। पहले 2 सेकंड, अगला 2 सेकंड, अगला 2 सेकंड, अगला 2 सेकंड, तब भी रेशियो यही होगा। मीन्स पहले सेकंड में जितना, अगले में पहले का 3 गुना, अगले में पहले का, अगले में पहले का। सीख लिया? जब ये सीख लिया आप जेई का न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे। आप जेई का न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे। नहीं, अब जेई का न्यूमेरिकल करता हूं। हमने कुछ लिखा नहीं अभी तक, सिर्फ मीनिंग समझा है। जेई में क्या था? जेई में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में भी पहले भी आ चुका है, नीट फिट में। यही रहा ग्राउंड, घर का फर्श। कई बार देखा होगा टैप को जब हम बंद करते हैं, टूटी को पूरा ढंग से बंद नहीं होता, वहां पे पानी बूंद इकट्ठा होके नीचे ऐसे गिरता है। एक गिरा, फिर कुछ समय के बाद दूसरा गिरा, फिर कुछ समय के बाद तीसरा गिरा, फिर उतने टाइम के बाद फिर चौथा गिरा। सेम टाइम इंटरवल पे गिरता है। यही का क्वेश्चन बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। कहा यहां पे एक टैप है, यहां पे पानी ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है। रेगुलर इंटरवल मींस पहला सेकंड में जो टाइम है, सेकंड और थर्ड में भी वही टाइम है, थर्ड और फोर्थ में भी वही टाइम इंटरवल है। नहीं, कहा जब पहला ड्रॉप यहीं पे पहुंच रहा है नीचे जमीन पे, चौथा इथो निकल रहा, टैप से निकल रहा है जस्ट। कहा टैप का हाइट ग्राउंड से 90 मीटर पर है। पूछा क्या है? सेकंड ड्रॉप कहीं बीच में होगा, थर्ड ड्रॉप कहीं बीच में होगा, चौथा भी निकल रहा है। टैप का हाइट दे रखा है 90 मीटर। पूछा तो एक ही था, मैं सारी जोड़ देता हूं। पूछा सेकंड और ग्राउंड में डिस्टेंस कितना है, थर्ड और ग्राउंड में डिस्टेंस कितना है, थर्ड और सेकंड में डिस्टेंस कितना है, थर्ड और फर्स्ट में डिस्टेंस कितना है। कुछ करने की लोड़ ही नहीं, ओरली बोल पाओगे। अभी क्या सीखा था? 1, 3, 5 है ना। यहां से यहां तक अगर 1 पार्ट है, यहां से यहां तक 3x है, फिर यहां से यहां तक, तभी रेशियो होगा ना 1, 3, 5।
x प्लस 3x प्लस 5x कितना हुआ? 9x इज 90 मीटर. 9x इज 90 मीटर. सो x इज इक्वल टू 10 मीटर. वो 90 क्यों दिया था? बंदा ओरली कर पाए. तो फोर्थ ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर. थर्ड और सेकंड में डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर. थर्ड और फर्स्ट में डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर. उरली बोल पाए? ठीक है, नहीं समझ आ गया? नहीं ये रहा जेई का न्यूमेरिकल. ऐसे जब सीखोगे तभी करोगे. तो स्टूडेंट लगाते हैं ये कितना गया, ए सी जी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर इसके लिए लगाते हैं, फिर वो ऐसे थोड़ी, इसलिए थोड़ी पूछा है. जिसने वो समझा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, एक्सेलरेशन नीचे को एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है ना जी. जी इज ए कांस्टेंट. ये कांस्टेंट. whenever acceleration is constant, time interval is constant, और डिस्टेंस का रेशियो ऐसे ही होगा 1 3 5 सो ऑन. समझ आ गया? नहीं सो क्लियर नाउ. तो ऐसे और एक कहीं पे पूछता हूं, आप घर पे सोचना, फिर उसको कल को करेंगे. और एक जेई का. नहीं ना लुक, अब बहुत सिंपल, पहले समझा दूंगा, आप घर ट्राई करना, नहीं होगा. नाउ यही रहा एक रिंग तार का, वायर का. यहां से यहां तक एक तार लगा हुआ है, पतला तार. इसी का जो सेंटर है इसी के थ्रू ये पास कर रहा है. एक तार ऐसे लगा है, बस लास्ट. वो बीड्स होते हैं ना, बीड्स, वो प्लास्टिक का होता है, जिसके अंदर एक मोरी होता है, जिसके अंदर धागा डाल सकते हो. एक बीड इधर फंसा हुआ है, एक इधर फंसा हुआ है. दोनों को ऐसे पकड़ के रखा हूं, छोड़ दिया. ये स्लाइड करके यहां पे पहुंचेगा, ये वाला स्लाइड करके यहां पे पहुंचेगा. ये इसके सेंटर के थ्रू जा रहा है. दोनों को एक ही टाइम पे छोड़ा. जब इसको छोड़ा तब इसको भी छोड़ा. ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा. पहले कौन पहुंचेगा? दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, देखेंगे कल को. ठीक है, दोनों सेम, हाँ सेम टाइम पे पहुंचेंगे ना. ना अच्छा, ऐसे कल को हाँ सेम टाइम पे पहुंचेंगे. जेई का न्यूमेरिकल ना क्यों कल समझाऊंगा, कोई बात नहीं. ना यही रहा पटियाला, अलग ढंग से पूछ रहा हूं, अलग ढंग से. ये रहा बठिंडा, और ये रहा चंडीगढ़. आप पटियाला से चंडीगढ़ जाना, आपका फ्रेंड ने बठिंडे से चंडीगढ़ जाना. पहले कौन पहुंचेगा? है? क्यों? वो स्पीड पे भी तो डिपेंड करता है. और ये भी पहले पहुंच सकता है, ये भी पहले पहुंच सकता है, दोनों इकट्ठे भी पहुंच सकते हैं. तो ये सिर्फ डिस्टेंस थोड़ी देखते हैं. अरे बठिंडे से गाड़ी भगाया 300 किलोमीटर पर आवर, मान लो उसका गाड़ी ऐसा है, सड़क भगवंत मान की तरह जैसे खाली कर देते हैं, इसके लिए खाली कर दिया सड़क, 300 से जा. इसके लिए जा रहा है, इसका गाड़ी खराब है, मारुति 800, तो ये पहले नहीं पहुंच जाएगा. नहीं, तो ऐसे नहीं देखना कि डिस्टेंस ज्यादा है तो लेट लगेगा. नहीं, स्पीड पे भी तो डिपेंड करेगा, इस पे भी तो डिपेंड करेगा. इसको क्या कहते हैं? हाँ, आप सिर्फ यहां देख ले तो अच्छे डिस्टेंस दूर है, ओ ज्यादा टाइम लेगा. ये डिस्टेंस कट है, कम टाइम लेगा. दोनों स्टार्ट हुआ रेस्ट से, यहीं से. यू इज 0. इधर को कल को देखेंगे, इधर को एक्सेलरेशन है जी, इधर को एक्सेलरेशन कम होगा. कम क्यों होगा वो वेक्टर्स में समझाऊंगा कल इस. ठीक है? नहीं, ये ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा डिस्टेंस, ये कम एक्सेलरेशन कम डिस्टेंस, कल को देखेंगे. सेम टाइम पे पहुंचेगा कैसे देखेंगे. ठीक है? सो सारी फिजिक्स ऐसे ही होगा. नहीं, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ. नॉर्मली जो पढ़ाते हैं तो ऐसे नहीं, नॉर्मल टीचिंग में ऐसे तो कराते हैं. पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं,
लिखो बच्चे, वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगला लिख लेता है, कहते हैं क्या है रेट ऑफ चेंज, मीनिंग नहीं क्लियर। फिर लिखते हैं एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बट न्यूमेरिकल पूछो, खत्म। वो डेफिनेशन है, मीनिंग क्लियर नहीं है। वो भी लिखेंगे, वो भी ऐसे नोट्स में लिखेंगे स्कूल पेपर के लिए, बट मीनिंग क्लियर होगा तभी न्यूमेरिकल करोगे ना, ठीक है नहीं। अब ये कंसेप्ट जो कहा, अगला ऐसे देख लेता है, जब यहां पे ऐसे एग्जाम्पल क्यों दिया, यहां का 300, यहां जा रहा है 10 की स्पीड से, नहीं। हर चीज की मीनिंग क्लियर हो फिजिक्स में, इक्वेशन में, हर पार्ट का, कब लगता है कब नहीं, मैनिपुलेट कैसे करूंगा, वो सारी क्लियर हो, तब जाके न्यूमेरिकल ढंग से होता है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे बच्चे कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं होता, इसलिए नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। जिसका नंबर 10वीं में 60 से ऊपर है ना, ही इज ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट, ही इज ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट। बट उसको चीजें ऐसे समझाओ तभी समझेगा ना। और डेफिनेशन लिखने से क्या होता है, वो तो लिखा है बुक में मीनिंग कहां लिखा है, ठीक है नहीं। सिमिलरली कल देखेंगे, कल देखेंगे, नाउ कल देखेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। लुक, नहीं कर रहा हूं, कल को करेंगे। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यहीं पे कोई पत्थर है, ये आके स्लाइड करके यहीं पे पहुंचेगा, दूसरा पत्थर है, स्लाइड करके यहीं पे पहुंचेगा। ये जब आएगा यहां पे किसी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, ये जब यहां से आके यहां पे पहुंचेगा, इस यहां पे भी किसी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट यू नो, इसको v1 कह देता हूं, इसको v2 कह देता हूं। v1 ज्यादा होगा, v2 ज्यादा होगा, सेम होंगे, देखेंगे कल को, देखेंगे कल को, देखेंगे कल ये सब करेंगे न्यूमेरिकल, नहीं फिर बाद में लिखेंगे, नहीं क्यों सेम होगा देखेंगे। और उसको याद कैसे रखोगे वो अलग ढंग से समझाऊंगा, नहीं कल देखेंगे। सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला पहले डिराइव करूंगा, उसका एक मीनिंग समझाऊंगा। कल को ये देखेंगे, जब ये यहां पे आके पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी होगा 2gh का स्क्वायर रूट, ये जो पहुंचेगा इसका भी वेलोसिटी होगा 2gh का स्क्वायर रूट। देखेंगे कल, डिराइव करेंगे, ये एंगल अलग है, अलग है, नहीं कल को देखेंगे। इधर को एक्सेलरेशन कुछ होगा, इधर को कुछ और होगा, देखेंगे। ये बोला एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये कम होगा, कल को ये देखेंगे। इसको याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा, कैसे याद रखना है। 2g मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां आने में जितना वर्टिकली गिर गया, जितना वर्टिकली गिर गया, वर्टिकली वर्टिकली 90 डिग्री, यहां से यहां आने में जितना वर्टिकली गिर गया, यहां से यहां आने में भी उतना वर्टिकली गिर गया। इसको याद रखना, 2g मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल हाइट फॉलन का स्क्वायर रूट। कल को डिराइव करेंगे फिर याद रखेंगे, ठीक है। और वो दोनों इकट्ठे क्यों पहुंचेंगे वो भी कल को देखेंगे।